नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। मनोविज्ञान में अपना टॉपिक चल रहा था अधिगम, जो कि पूरा हो चुका है। उसको मैंने डिटेल से करवा दिया है। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है समायोजन। जिस टॉपिक का नाम क्या है? समायोजन। टॉपिक का नाम क्या है? समायोजन। तो देखो, पहले समायोजन को समझते हैं। देखो, समायोजन करना क्या होता है? सबसे पहले कि आपकी जो इच्छाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, अगर आपकी उससे क्या नहीं होती है, पूर्ति नहीं होती है, ठीक है। आप जैसे उदाहरण के लिए आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको फर्स्ट ग्रेड तो नहीं मिलकर आपका किसमें हो जाता है? थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हो जाता है। तो देखो, आप जिस चीज की तैयारी कर, जो आपकी इच्छाएं थी, वो इच्छा पूर्ण ना होकर उसी स्थान पर आपको क्या मिल गया? थर्ड ग्रेड। तो ये आपने क्या कर लिया? समायोजन कर लिया। इस प्रक्रिया को आप क्या कहोगे? समायोजन कहोगे। कि आपकी इच्छा की पूर्ति न होकर उसी लाइन के अंदर आपको अगर कोई और मिल जाता है, तो वो क्या होती है? वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। कि आपने जिस चीज की तैयारी की वह ना, अगर आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की, आपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, अगर आपका तीनों में नया होकर, तो वो कुसमायोजन हो जाता है। वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कुसमायोजन। ये क्यों समायोजन क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी इच्छाएं हैं उनका क्या हो जाता है? दमन। उन इच्छाओं का क्या हो जाएगा? दमन हो जाएगा। तो कहने का मतलब, समायोजन अपनी परिस्थिति के अनुसार आप क्या कर रहे हो? अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप किसी और में क्या कर लेते हो? उस चीज का क्या कर लेते हो? समायोजन कर लेते हो। वही प्रक्रिया क्या होती है? समायोजन होती है। कि आप जो आपकी इच्छाएं हैं, वो इच्छा पूर्ति न होकर उसके समान ही आपकी क्या हो जाए? पूर्ति हो, उसी लाइन में आपकी पूर्ति हो जाए, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? समायोजन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? समायोजन कहते हैं। तो अब देखते हैं समायोजन के बारे में मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, क्या इसकी परिभाषा होती है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं समायोजन के बारे में। देखो, समायोजन कि व्यक्ति अपना विकास करना चाहता है, अपनी इच्छाएं हैं, जैसे परिस्थिति का सामना करता है। कि व्यक्ति जब विकास करेगा तो अनेक परिस्थितियों का सामना करता है, ठीक है। और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी जो इच्छाएं उसकी पूर्ति के लिए क्या है? बाधक होती हैं। इच्छाओं की, आपकी जो इच्छा है उसमें क्या आ जाएगी? आवश्यकताओं की पूर्ति में क्या आ जाता है? बाधकता आ जाती है। वो क्या होता है? समायोजन हो जाता है। कि आप उस इच्छा की पूर्ति नहीं कर आप अन्य चीज में उस चीज की क्या कर लेते हो? पूर्ति कर लेते हो। तो ये जो प्रक्रिया, यही क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। कि व्यक्ति अपने विकास में ऐसी परिस्थितियों का सामना करता है। तो इसकी परिभाषा के तौर पर लिख लो आप कि व्यक्ति अपने विकास में ऐसी परिस्थितियों का सामना करता है, क्या करता है? सामना करता है। परिस्थितियों का क्या करता है? सामना करता है, जो उनकी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाधक है।
जो उसकी इच्छाओं व आवश्यकताओं में बाधक है। क्या है? बाधक है कि व्यक्ति अपने विकास में ऐसी परिस्थितियों का सामना करता है जो उसकी इच्छाओं व आवश्यकताओं में क्या है, क्या होता है, आवश्यकताओं में क्या होती है, बाधक होती है। ठीक है, अगर आप इसका एक उदाहरण लेना चाहते हो, इस चीज को अगर आपने समझे, अगर कि आप जैसे ही छात्र की क्या है, स्कूली शिक्षा पूरी हो जाती है, तो वो ऐसा चाहता है कि मैं हवाई सेना में जाना चाहता हूं, ठीक है, हवाई सेना या पायलट बनना चाहता हूं, लेकिन वह स्वास्थ्य या माता पिता के दृढ़ता या वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे मान लो कि वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, तो उसे असंतोष, सामाजिक तनाव आदि उत्पन्न होते हैं, होने लगता है। अगर उसके बाद बालक क्या है, वायु सेना में भर्ती हो जाता है, सेना में चला जाता है, हवाई सेना में ना जाकर सेना में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या है, वह अपने आप को क्या कर लेता है, समायोजन कर लेता है। कि जैसे उदाहरण के लिए लिख लो कि एक छात्र शिक्षा समाप्ति की एक बालक शिक्षा समाप्ति कि जब शिक्षा की क्या हो जाती है, समाप्ति के बाद हवाई सेना में जाना चाहता है, कहां जाना चाहता है, हवाई सेना में जाना चाहता है, ठीक है, वह क्या जाना चाहता है, हवाई सेना में जाना चाहता है, लेकिन उसका स्वास्थ्य माता पिता की दृढ़ता के कारण, कि उसका स्वास्थ्य है एवं माता पिता कि छात्र हवाई सेना में जाना चाहता है, पर स्वास्थ्य या माता पिता की दृढ़ता के कारण, माता पिता के दृढ़ के कारण और अपना लक्ष्य नहीं पाता है, क्या नहीं पाता है, कि वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसमें असंतोष है, सामाजिकता है, तनाव है, मानसिक तनाव आदि आते हैं। जरूरी भी है ये चीज नहीं कि अतः उसमें असंतोष मान लो, असंतोष, ठीक है, और क्या आ जाएगा, उसमें क्या हो जाएगी, असंतोष हो जाएगा, सामाजिक तनाव भी आ जाएगा, सामाजिक तनाव भी उत्पन्न होगा उसमें, ठीक है, कि उसमें असंतोष होगा, सामाजिक तनाव होगा, मानसिक तनाव होगा, क्या हो जाएगा, मानसिक तनाव भी होगा, ये चीजें उसमें आने लग जाएंगी, क्योंकि जो इच्छा थी वो तो पूरी नहीं, और उसमें असमानता पैदा होने लग जाती है, और उसमें असमानता पैदा होने लगती है। क्या होने लगती है, असमानताएं पैदा होने लग जाती है, ठीक है, कि कारण देखो कि व्यक्ति के विकास या परिस्थितियों में क्या आ जाएगी, कोई चीज बाधक बन जाती है, कि व्यक्ति की जो इच्छा है, जो क्या है, इच्छा है या आवश्यकता है, उसमें क्या है, बाधकता, और बाधकता के कारण क्या हो जाता है,
व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण मैंने बताया कि छात्र शिक्षा समाप्ति के बाद हवाई सेना में जाना चाहता है। कहां पे जाना चाहता है, वो हवाई सेना में जाना चाहता है। ठीक है, कहां पे जाना चाहता है, हवाई सेना में जाना चाहता है। पर उसका स्वास्थ्य या तो स्वास्थ्य या माता पिता के कारण वह उस लक्ष्य तक क्या नहीं कर पाता, वह उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। क्या नहीं कर पाता, वह उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। तो उसमें वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा कई कारणों के कारण, तो उसमें क्या चीजें आने लग जाएंगी, उसमें असंतोष पैदा हो जाएगा, सामाजिक तनाव भी आएगा, मानसिक तनाव भी आएगा, और उसमें असमानता भी पैदा होने लग जाती है। क्या होने लग जाएंगी, असमानताएं भी पैदा होने लग जाती है। उसमें क्या है, असमानता भी पैदा होने लग जाती है। तो देखो समायोजन क्या करना है कि जो आपकी इच्छा, जो आवश्यकता है वो पूर्ण न होकर आप उसको कहीं ना कहीं क्या कर लेते हो, उस चीज की क्या कर लेते हो, पूर्ति कर लेते हो। कि जो आपकी इच्छाएं हैं या आपकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, और आप उसकी जगह उस जो आपकी इच्छा है उसको कहीं ना कहीं आप क्या कर लेते हो, समायोजन कर लेते हो। कहीं ना कहीं आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आपको जिस चीज की तैयारी उसमें ना मिले और कहीं और जगह नौकरी मिलेगी, तो आपने अपने आपको कहीं ना कहीं क्या कर लिया, समायोजन कर लिया। तो कहने का मतलब मानसिक तनाव से आप क्या हो जाओगे, दूर हो जाओगे। ठीक है, और बाद में अगर आपने लक्ष्य नहीं कर पाया और उसके बाद में बालक ने क्या किया, यदि वह सेना में चला जाता है, और आपने अब बच्चे में देखो कि बच्चा कहां जाना चाहता था, हवाई सेना में जाना चाहता था। ठीक है, वह हवाई सेना में न जाकर कहा, सेना में भर्ती हो जाता है। क्या हो गया, सेना में भर्ती। तो ये सेना में भर्ती हो गया, तो उसने अपने आप को कहीं क्या कर लिया, समायोजन कर लिया। अपने आप को कहीं ना कहीं क्या क्या कर लिया, अपने आप को क्या कर लिया, समायोजन कर लिया। तो कहने का मतलब आप जो आपकी इच्छाएं हैं या जो आपकी जो आवश्यकताएं हैं उनको आप क्या है, पूर्ति न कर कर आप उन चीजों की पूर्ति किसी अन्य चीज से कर लेते हो। तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाएगी, आपको समायोजन कहलाती है। कि कहीं ना कहीं आपने उस चीज का, जैसे वह बच्चा हवाई सेना में जाना चाहता था पर कहां, वो सेना में भर्ती हो गया, तो उसकी जो इच्छा थी उसका कहीं ना कहीं उसने क्या कर लिया, समायोजन कर लिया। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं, अपने समायोजन कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। अब देखते हैं अपने समायोजन संबंधी 3 महत्वपूर्ण प्रतिमान बताए सिगमंड फ्रायड ने। कि समायोजन सिगमंड फ्रायड ने सिगमंड फ्रायड ने क्या बताई, सिगमंड फ्रायड ने 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताई। कि सिगमंड फ्रायड ने 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताई। क्या बताई, 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताई। ठीक है, तो उन्होंने समायोजन के लिए 3 अवस्थाओं का प्रतिमान जो थे, आप इसको ऐसे लिखे, समायोजन के 3 प्रतिमान। ठीक है, तो 3 प्रतिमानों के रूप में सबसे पहले कौन है, सिगमंड फ्रायड। इन्होंने 3 अवस्थाएं कौन कौन सी थी, एक तो थी इड। इन्होंने एक क्या बताई,
इड मन की अवस्थाएं हैं ये किसकी अवस्थाएं हैं? मन की अवस्थाएं। किसकी अवस्थाएं हैं? मन की अवस्थाएं मानी जाती है। ठीक है, इड। अब ईगो, और सुपर ईगो। परम ईगो, परा अहम, परा अहम, ये तीन बताई। कौन कौन सी? इड, ईगो और सुपर ईगो, ये तीन बता दी। ठीक है, ये तीन अवस्थाएं किसने बताई थी? सिगमंड फ्रायड ने बताई थी। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करते हैं, इसी का एक चेला था एडलर। क्या था? इनका एक चेला था एडलर महोदय। एडलर महोदय कौन थे? एडलर महोदय। ठीक है, एडलर महोदय क्या कहते हैं कि जब व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य करता है तब वह समायोजन देखने को मिलता है। कि जब व्यक्ति क्या करता है? श्रेष्ठ कार्य करता है। कि जब व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य करता है, श्रेष्ठ कार्य करता है, क्या करता है? श्रेष्ठ कार्य करता है। कि जब व्यक्ति क्या करता है? श्रेष्ठ कार्य करता है, तब समायोजन देखने को मिलता है। तब समायोजन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? समायोजन देखने को मिलता है। लेकिन व्यक्ति में कुछ जन्मजात कमियां भी होती हैं। कि व्यक्ति में, एडलर महोदय कहते हैं कि व्यक्ति में जन्मजात कुछ कमियां भी होती हैं। कमियां भी होती हैं। क्या होती हैं? व्यक्ति में कुछ जन्मजात कमियां भी होती है, जिसके कारण उसमें क्या आ जाती है? हीन भावना आ जाती है। और जिस कारण उसमें हीन भावना आ जाती है। तो इन्होंने किस पर जोर दिया था? हीन भावना पर। तो हीन भावना पर जोर किसने दिया था? एडलर महोदय ने दिया था। तो उनमें क्या जाती है? हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। क्या जाती है? उसमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। कि जब व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य करता है तो उसमें समायोजन आ जाता है, और कुछ जन्मजात कमियां होती हैं। क्या होती है? छात्र के अंदर कुछ क्या होती है? जन्मजात कमियां होती हैं, और इस जन्मजात कमियों के कारण क्या आ जाती है? उसमें हीन भावना। तो ये हीन भावना शब्द किसने दिया था? ये पर्सन रीट में आ चुका है कि हीन भावना जो शब्द है, या एडलर ने, प्रश्न ये था कि एडलर ने जन्मजात कमियों के लिए कौन सा शब्द दिया? कमियों के लिए कौन सा शब्द दिया? तो कौन सा शब्द दिया था? हीन भावना। ये प्रश्न आ चुका है। कौन सा शब्द दिया था? हीन भावना। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है कि एडलर ने जन्मजात कमियों के लिए कौन सा शब्द दिया था? हीन भावना शब्द दिया था। ठीक है, तो देखो एडलर महोदय, देखो सिगमंड फ्रायड ने तो तीन दिए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया। ये जो मन की अवस्थाएं होती हैं। उसी प्रकार एडलर महोदय क्या कहते हैं कि जब व्यक्ति कोई श्रेष्ठ कार्य कर लेता है तो इसका मतलब वो समायोजन करना सीख गया है। और क्या होते हैं? बच्चे या छात्र में कुछ जन्मजात प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके कारण उसमें क्या जाती है? हीन भावना आ जाती है। तो कहने का मतलब जब जन्मजात कमियां होती हैं बच्चे में, कोई भी जन्मजात कमियां होती हैं, तो उसके लिए एडलर महोदय ने किस शब्द को दिया था? हीन भावना शब्द को दिया था। तो ये क्या है? ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं किसके बारे में? समायोजन के बारे में।
अब देखते हैं जुग के बारे में। जुग महोदय इसके बारे में क्या कहते हैं। आगे देखो आप, आगे जुग के अनुसार, जुग जुग के अनुसार यदि व्यक्ति विभिन्न प्रकार की चिंताओं और भावनाओं में संतुलन रखता है, यदि व्यक्ति, ये क्या कहते हैं, यदि व्यक्ति, ये क्या कहना चाहते हैं कि यदि व्यक्ति विभिन्न प्रकार की चिंताओं, व्यक्ति विभिन्न प्रकार की चिंताओं, विभिन्न प्रकार की चिंताओं, क्या है कि अगर व्यक्ति विभिन्न प्रकार की चिंताओं और भावनाओं को, चिंताओं और भावनाओं को संतुलित रखता है, क्या करता है, संतुलित रखता है, कि यदि व्यक्ति विभिन्न प्रकार की चाहे चिंताएं और जो अपनी भावनाओं को क्या रखता है, संतुलन रखता है, तो उसमें क्या मिलता है, हमें समायोजन देखने को मिलता है। तो उसमें हमें क्या मिलता है, तो उसमें हमें समायोजन देखने को मिलता है, क्या है, समायोजन देखने को मिलता है। ठीक है, कि यदि व्यक्ति विभिन्न प्रकार की चिंताएं हैं, भावनाओं को संतुलित रखता है, तो उसमें क्या मिलता है, ऐसी प्रक्रिया होने पर उसे हम क्या कहेंगे, वो समायोजन की श्रेणी में आता है। तो ये बात कौन कहता है, ये जुंग महोदय कहते हैं। कि कौन कहते हैं कि व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की चाहे चिंताएं हैं और अपनी भावनाओं को क्या रखता है, संतुलित रखता है। तो हम उसमें क्या देखते हैं, इसका मतलब वो परिस्थितियों का क्या कर लेता है, समायोजन करना सीख गया है, समायोजन करना सीख गया है। तो ये चीजें किसने बताई, ये चीज बताई थी जुंग महोदय ने। किसने बताई, जुंग महोदय। अब देखते हैं इनकी परिभाषाओं को, देख लेते हैं समायोजन की परिभाषाएं। समायोजन की परिभाषाएं, क्या, समायोजन की परिभाषाएं। बोरिंग, कौन है, बोरिंग महोदय, बोरिंग महोदय। एक तो इसमें एक है लेंगफेल्ड, ठीक है, और एक इसके अंतर्गत है वेल्ड के अनुसार, बेरिंग, लिंकफेल्ड और वेल्ड के अनुसार। ये क्या कहते हैं समायोजन के, कि समायोजन वह प्रक्रिया है, ये क्या कहते हैं कि समायोजन वह प्रक्रिया है कि समायोजन वह प्रक्रिया है
जिसके द्वारा प्राणी अपनी, कि जिसके द्वारा प्राणी, जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं, प्राणी अपनी आवश्यकताओं की समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति क्या कहता है कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में मिलनसार हो जाता है, क्या हो जाता है? मिलनसार हो जाता है। कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में क्या रहता है? मिलनसार रहता है। तो आपको ज्यादा इसमें ध्यान रखना है आवश्यकता और आवश्यकता की पूर्ति। आपको अगर इसमें परिभाषा को ध्यान रखना है, आवश्यकता व आवश्यकता की पूर्ति, तो ये परिभाषा किसकी हो जाएगी? आवश्यकता और आवश्यकताओं की पूर्ति ही क्या है? समायोजन है। ये बात किसने कही? बेरिंग महोदय ने। आप इतना याद रखना, आवश्यकता और आवश्यकता की पूर्ति ही क्या है? समायोजन है। ये बात किसने कही? बोरिंग। मैं पूरी परिभाषा तो इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको एक बार पता लगे कि परिभाषा है क्या, इसलिए मैं शॉर्ट में नहीं करवाई। आपको इसमें याद करने की ये ट्रिक है कि आवश्यकता और आवश्यकता की पूर्ति करना ही क्या है? समायोजन है। ये बात किसने कही थी? बोरिंग महोदय ने कही थी। पर एक बार फिर बता देता हूं, आवश्यकता और आवश्यकता की पूर्ति ही क्या है? समायोजन है। ये बात किसने की थी? बोरिंग महोदय ने कही थी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये होगी किसके अनुसार? बोरिंग के अनुसार। अब बात कर लेते हैं गेटस महोदय के अनुसार। गेटस किसके अनुसार? गेटस महोदय कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन की समायोजन निरंतर चलने वाली कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच, व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच, संतुलित संबंध रखता है। संतुलित संबंध रखता है, ठीक है। और अपने व्यवहार को क्या कर देता है? परिवर्तन करता है। और अपने व्यवहार में
व्यवहार में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करता है। तो देखो कि समायोजन निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, जिसे व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच में क्या रखता है, संतुलन स्थापित रखता है और अपने व्यवहार में क्या कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समायोजन। आपको याद करने में इतना ही ध्यान रखना है, मैं यहां पे लिख देता हूं, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो ये किसने कहा था, ये गेर्ट्स-मोदिया ने कहा था। किसने कहा, गेर्ट्स-मोदिया ने। आपको इतने ध्यान रखना है कि आवश्यकता और आवश्यकता की पूर्ति किसने कहा, बोरिंग-मोदिया ने। गेर्ट्स-मोदिया क्या कहते हैं कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, तो ये होगी आपकी समायोजन की दो परिभाषा। ये इतना सब ध्यान रख लेना, क्योंकि परिभाषाएं हूबहू पूछी जाएंगी, उनमें भाषाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। कि आवश्यकता और आवश्यकता की पूर्ति किसने कहा, बोरिंग-मोदिया ने। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया किसने कहा, गेर्ट्स-मोदिया ने कहा। आप इतना ध्यान रख लोगे तो आपकी परिभाषा सही हो जाएगी। ठीक है, देखो आवश्यकता और आवश्यकता की पूर्ति किसने कहा, बोरिंग-मोदिया ने, और समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया किसने कहा, गेर्ट्स-मोदिया ने कहा था। इस चीज का आपको ध्यान रखना। अब देखते हैं आगे। अब देखो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, आगे बात किसकी करेंगे, क्रो एंड क्रो ने समायोजन के बारे में ये क्या कहते हैं। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी अंतः भावना और अंतः प्रेरणा कुछ निश्चित लक्ष्यों हेतु क्या करे, प्रेरित करे। कि समायोजन वह प्रक्रिया है, इसकी परिभाषा लिख देते हैं, बाद में बताऊंगा। समायोजन वह प्रक्रिया है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी अंतः भावना, जिसमें व्यक्ति अपनी अंतः भावना, व्यक्ति अपनी अंतः भावना, चाहे अंतः भावना को मान लो, एवं अंतः प्रेरणा, वह अंतः प्रेरणा, अंतः भावना और अंतः प्रेरणा कुछ निश्चित लक्ष्यों एवं हितों की ओर प्रेरित करता है। तो आपको इतना ध्यान है, अंतः भावना और अंतः प्रेरणा ही समायोजन किसने कहा था, कि अंतः भावना और अंतः प्रेरणा ही क्या है, समायोजन है। ये बात किसने कही थी, क्रो एंड क्रो ने कही थी। आप इतना ध्यान रख लेना। अंतः भावना, आप शॉर्ट ट्रिक के रूप में अगर इसे याद करना, अंतः भावना या अंतः प्रेरणा ही क्या है, समायोजन है। ये बात किसने कही थी, क्रो एंड क्रो ने कही थी। अब देखते हैं लास्ट परिभाषा गेसाफियर की। गेसाफियर
गैसाफियर मोजे क्या कहते हैं, देखो गैसाफियर और हीवरी, ये क्या कहते हैं समायोजन के बारे में, कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार विभिन्न प्रकार का हो सकता है, कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार कि प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यवहार है वो विभिन्न प्रकार का हो सकता है, किसका, भिन्न प्रकार का हो सकता है, जिसमें समायोजन और कुसमायोजन की संज्ञा दी जाती है, जिसमें समायोजन वह कुसमायोजन की संज्ञा दी जाती है, क्या दी जाती है, समायोजन कुसमायोजन की संज्ञा, जिसमें नियमों, आदतों, रूढ़ियों आदि व्यवहार आती है, जिसमें विभिन्न नियमों, को मान लो, विभिन्न नियमों, आदतों, रूढ़ियों, जिसमें विभिन्न आदतों व रूढ़ियों व व्यवहार आदि आते हैं, ठीक है। उसमें विभिन्न आदतों, रूढ़ियों और व्यवहार की संज्ञा। आप इतना ध्यान रखना कि समायोजन को समायोजन और कुसमायोजन की संज्ञा किसने दी, आपको क्या याद रखना इसकी परिभाषा में, समायोजन और कुसमायोजन की संज्ञा किसने दी थी समायोजन के बारे में, तो गैसाफियर और हीवरी ने दी थी। किसने दी थी, गैसाफियर और हीवरी ने संज्ञा दी थी, समायोजन व कुसमायोजन की संज्ञा। आप इतना याद रख लोगे तो आप इस परिभाषा को पूरे याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये क्या है, ये समायोजन की क्या है परिभाषाएं। तो अपनों ने 4 परिभाषा देखी। सबसे पहले अपने बोरिंग की देखी, उसमें आवश्यकता और आवश्यकता की पूर्ति का ध्यान रखा। समायोजन नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है, ये गेट्समोजे ने कहा। अंतः भावना और अंतः प्रेरणा किसने कहा, समायोजन को क्रो एंड क्रो ने कहा। और समायोजन और कुसमायोजन की संज्ञा किसने दी थी, गैसाफियर व हीवरी ने दी थी। यह इतना याद रख लोगे तो आपकी परिभाषा, क्योंकि अगर पेपर में परिभाषा आएगी तो वो हूबहू पूछी जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। ठीक है, अब आपको ये परिभाषाएं याद हो जाएंगी। अब अपने थोड़ा सा और देख लेते हैं संयोजन के बारे में, उसके प्रकार कि संयोजन किस प्रकार हो सकता है। कि समायोजन किस प्रकार हो सकता है। समायोजन के प्रकार, समायोजन के प्रकार। तो देखो, ये तो जैविक वातावरण के साथ, जैविक वातावरण के साथ, किसके साथ, जैविक वातावरण के साथ। दूसरा है सामाजिक पर्यावरण के साथ, पर्यावरण के साथ, और अपने आप के साथ, अपने आप के साथ। और अपने आप के साथ। तो ये 3 प्रकार हैं समायोजन के। जैविक प्रकृति संबंध,
समाज से और अपने आप से। ये क्या है? समायोजन के प्रकार है। तो ये था समायोजन कि आप किस प्रकार अपने जीवन में समायोजन कर पाते हैं। बच्चों को समायोजन के बारे में बताया जाता है कि बच्चों को अगर समायोजन की भावना नहीं है तो उनमें अगर वो हीन भावना आ जाए, जैसे एडलर महोदय ने कहा था हीन भावना, अगर बच्चों में हीन भावना आ जाएगी तो बच्चे लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते। सुसाइड जो होते हैं वो इसी कारण होते हैं कि बच्चा समायोजन नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चे को एक टारगेट होती है, एक इच्छा होती है, एक आवश्यकता होती है। अगर वो टारगेट नहीं पूरा कर पाता है तो वो क्या होता है कि उसमें असमानताएं ज्यादा आ जाती हैं, असंतोष पैदा हो जाते हैं, मानसिक रूप से वह डिप्रेशन में चला जाता है, वो उस चीज को कहीं भी समायोजन नहीं कर पाता है, इसलिए सुसाइड ज्यादा होती है। तो इसलिए बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? समायोजन, कि आप जिस इच्छा या जिस आप रास्ते पे जा रहे हो, अगर उसमें आप असफल होगे तो आप उस चीज को कैसे, उस चीज से कैसे बाहर निकलोगे, उस चीज से बाहर निकलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। तो ये है समायोजन, जिसमें अपनों ने समायोजन के बारे में पढ़ा, समायोजन के 3 स्तर पढ़े, उसके बाद में उनकी परिभाषाओं को देखा और समायोजन के प्रकारों को देखा। तो आपको जितना पढ़ाया गया आप उस चीज का एक बार रिवीजन करना, कल इस बारे में थोड़े अपने डिटेल से और चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।